ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 मार्च 2025 को शाम के 6:25 पर देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य की मित्रता का संबंध है, यानी मित्र की राशि में सूर्यदेव गोचर करेंगे। तो दोस्तों, इस गोचर के फलस्वरूप कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए सूर्य ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा की उपाधि दी गई है। सूर्य ग्रह सिद्धांतों, प्रशासन और आत्म अनुशासन के प्रतीक ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और सिंह राशि के राशि स्वामी भी हैं। इस गोचर काल के दौरान निश्चित रूप से शुभ और बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं और देव ग्रह हैं, जिस वजह से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सूर्य का इस गोचर काल के दौरान आप देखेंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी और जीवन में एक गतिशीलता आएगी। काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, ज्योतिष में सूर्य ग्रह अगर कुंडली में किसी के मजबूत अवस्था में होते हैं तो वह जातक अपने जीवन में बेहद संतुष्ट रहता है, उसका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, दिमाग काफी मजबूत रहता है, डिसीजन लेने की पावर काफी अच्छी होती है। कुंडली में यदि सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो कॉन्फिडेंस काफी जबरदस्त रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि चारों तरफ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। काफी जो है तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, गौरव, ऊर्जा और उच्च पद का भी कारक माना जाता है। तो दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना आधिपत्य रखने वाले सूर्य का जब गोचर होगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से काफी बड़े बदलाव जीवन में देखने को मिलेंगे। यहां पर हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियां बनेंगी, कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार से परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है और आपको इसलिए यह गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान, हमारे सरकारी क्षेत्र, हमारे राजनीतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े ग्रह का, ग्रहों के राजा का गोचर हो रहा है। तो यह जानना आपके लिए जरूरी है कि परिणाम कैसे प्राप्त होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए सूर्य जो है आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल के दौरान आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आपके दूसरे भाव पर पड़ने वाला है, जिस वजह से सूर्य का मीन राशि में गोचर करने के कारण कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ सावधानी भी रखनी होगी और जीवन में कुछ बहुत अच्छे और बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सावधानियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यदि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो दोस्तों, चूंकि दूसरा भाव धन का, वाणी का, कुटुंब का भाव होता है, तो सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। यानी आपको बहुत सोच समझकर किसी से वार्तालाप करना चाहिए, तभी जाके आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय अवधि में देखेंगे कि आपकी वाणी हो सकता है कि थोड़ा प्रखर रहे, थोड़ा कटु रहे। और दोस्तों, एक बात आप यह भी समझ लीजिए कुंभ राशि वाले जातकों की, सच हमेशा कड़वा होता है और हम आपको बता दें कि सच कोई नहीं सुनना चाहता। यह भी आप मानकर चलिए
कि अगर आप किसी के सामने उसकी सच्चाई बोल दें कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, तो वह तुरंत नाराज भी हो जाएगा। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यहां पर कहने का मतलब यह है, ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं, सावधानी क्या रखनी है, बहुत ज्यादा किसी दूसरे के मामले में आपको बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सब भगवान के हवाले छोड़कर आपको जो है तो अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। अपने किसी से बातचीत कर रहे हैं, क्या वार्तालाप कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई बार फ्लो में किसी को अपना मानकर अपने सीक्रेट, अपने रहस्य आप बताने लगते हैं, जो कि यह भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस समयावधि में ध्यान रखिएगा, यानी शब्दों के माध्यम से क्या आप कह रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, इसके लिए आप विशेष सतर्क रहें। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि दूसरा भाव धन का भी होता है, और यहाँ पे सूर्य का गोचर अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होगा। तो इस कारण से आपको दोस्तों इस समयावधि में धन उधार देने से बचना चाहिए, यानी किसी से उधार बाड़ी का बिल्कुल भी लेन देन ना करें, किसी को पैसा बिल्कुल भी इस समयावधि में ना दें। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि सूर्य ग्रह जो हैं एक राशि में 1 महीने तक गोचर करते हैं, यानी 14 मार्च को यह गोचर हो रहा है, और 14 मार्च से आगे आने वाले 1 महीने की समयावधि यानी लगभग 14 अप्रैल 2025 तक ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये राशिफल 14 अप्रैल 2025 तक के लिए आपके लिए होगा। उसके बाद पुनः से सूर्य का गोचर होगा, तो जिसके प्रभाव बदलेंगे उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो समयावधि है 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच की रहने वाली है। आइए अब बात करते हैं कि अन्य क्षेत्रों में आपकी कैसी स्थितियां बनेंगी। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, आप अपने उच्च अधिकारियों का भरोसा जीतकर कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। यानी यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं, चाहे आप गवर्नमेंट क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, जो आपके वरिष्ठ हैं, जो आपसे सीनियर हैं, उनका अगर आप विश्वास जीतते हैं, अपने कार्यों पर आप पूर्ण रूप से फोकस रहते हैं, अपने वादों पर आप पूर्ण रूप से फोकस रहते हैं, यकीन मानकर चलिए बेहतर परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से आपके नौकरी के क्षेत्र में काम बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में हम बता दें तो इस समयावधि में आप धीरे धीरे करके प्रगति करते हुए नजर आएंगे। एवं हम आपको यह भी बता दें कि आपके प्रतिद्वंदी पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे आपसे आगे निकलने की, लेकिन वह आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए बिजनेस और व्यापार में अच्छी सफलता को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और उनको पीछे छोड़ने में आप जरूर कामयाब होंगे। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, वह निश्चित रूप से परास्त होंगे। इसी के साथ आर्थिक जीवन में इस समयावधि में निश्चित रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। विदेश से यदि आपके संबंध हैं, वहां से आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्ति के योग देखने को मिल सकते हैं। आपके आर्थिक जीवन में मुनाफा होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य, धन की वजह से रुके हुए कार्य आपके इस समयावधि में अवश्य पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों सूर्य का ये जो गोचर है आपके लिए बेहद सकारात्मक और काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब निजी जीवन की बात करते हैं, रिश्ते और परिवार की बात करते हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, निजी जीवन में आपका पूरा ध्यान जीवन साथी के ऊपर रह सकता है। इस समयावधि में जीवन साथी के साथ स्नेहपूर्ण रिश्ता बनाने की आप पूर्ण कोशिश करते हुए नजर आएंगे, और यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपसे समझ बढ़ेगी, घर परिवार में सुख शांति का वास पूर्ण रूप से होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों कुटुंबजनों का आपको सहयोग मिलेगा, यानी परिवारजनों का भी इस समयावधि में आपको सहयोग मिलेगा। घर परिवार के वातावरण में अच्छी स्थितियां रहेंगी। और मीन राशि में सूर्य के इस गोचर काल के कारण ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बल्कि पैसों की भी बचत पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी, और सेहत के मामले में भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों कुल मिलाकर बात करें तो यह जो गोचर है आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत सकारात्मक है, और बेहतर परिणाम ही आपको प्रदान करेगा। जो कुछ सावधानियां हैं वो हमने आपको बता दी है, उनको आपको अवश्य रखना चाहिए। यदि आप इस समयावधि में भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन प्रातःकाल की समयावधि में उठकर स्नान ध्यान के बाद 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को सूर्योदय के समय ही अर्पित करना चाहिए। यह बेहद शुभ रहेगा। अन्यथा जब भी आप स्नान करें 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें। इसी के साथ रोजाना सुबह 44 बार ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का भी जाप करें, बेहतर लाभ को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ कुछ समयावधि तक सूर्य की किरणों में, सूर्य की धूप में कुछ समय तक आपको
जरूर रहना चाहिए और अपने पिता का आशीर्वाद लें, पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लें, तो भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहेगी और निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, अब हम यह आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से जुड़ने के लिए तुरंत सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ नमस्कार, धन्यवाद।